हिंद मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं कि हमारे पूर्वज प्याज को फोड़ करके खाते थे, ना कि काट करके। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन है जो अब इस समय वर्तमान यूनिवर्सिटियों ने, विश्वविद्यालयों ने अध्ययन किया है। क्या इससे फ़ायदे होते थे और क्या अब इसको काट कर खाने से नुकसान है। तो आप जानते होंगे कि जब प्याज हम लोग काटते हैं तो इससे एक विशेष प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है, झाग, जो जिससे कि आँखों में आंसू आ जाते हैं। एक ऐसी झाग आती है। ये जानते हैं आप क्यों आती है? इसी के विषय में पूरी जानकारी लेंगे और इससे क्या फ़ायदे हैं वो भी जानकारी लेंगे। लगभग 5000 वर्ष पूर्व हमारे भारत देश में प्याज उगाई जाती थी और खाई जाती थी। अब तो पूरे विश्व में हर देश में उगाई जाती है और खाई जाती है, लेकिन हमारे देश के लोग इसको मुक्का मार करके या दोनों गदेलियों के बीच में फंसा करके दबा करके ही फोड़ते थे। क्यों? क्योंकि प्याज की प्रत्येक परत में, अर्थात जो प्याज होती है उसके एक मोटा सा छिकला होता है परत दर परत, तो उन दोनों परतों में ऊपर और नीचे एक अपाच पारदर्शी झिल्ली होती है। जो एक पतली झिल्ली होती है ये अपाच होती है, जो पचती नहीं है। तो यदि हम इसको दबा के फोड़ते थे या घूसा मार के, मुक्का मार के फोड़ते थे, तो ये जो झिल्ली है वो अलग हो जाती है। जब अलग हो जाती है तो पचने में सुविधाजनक हो जाती है और जो उसका पदार्थ है वो भी ठीक तरीके से हम लोगों को मिल जाता है, आ जाता है हमारे अंदर, और वो अपाच झिल्ली एक तरफ हो जाती है। मसकने पर वो झिल्ली खुल जाती है। और यदि हम इसको एक धारदार हथियार से काटते हैं तो इसमें जो सल्फर नामक पदार्थ होता है वो बड़ी तेज़ी से प्रक्रिया करता है और सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इतना शक्तिशाली और प्रबल अम्ल होता है जो कि एक्वरेजिया अम्ल होता है, जो नाइट्रिक HNO3 और HCl के मिश्रण से बनाया जाता है। ये इतना हार्ड होता है एक्वरेजिया कि इससे अगर किसी भी धातु की क्रिया करा दी जाए तो तुरंत पिघला देता है। सिर्फ किसको नहीं पिघला पाता वो है सोना और प्लेटिनम। यदि सोने को भी इसके मिश्रण में, एक्वरेजिया के मिश्रण में ज़्यादा देर तक रख दिया जाए तो उसको भी पिघला देता है, इतना हार्ड होता है। इस एक्वरेजिया के दूसरे नंबर पे अपना सल्फ्यूरिक अम्ल आता है जो इसमें पाया जाता है। अब सोचिए, इतना प्रबल अम्ल इसमें पाया जाता है, उसके बेनिफिट तो होंगे, लेकिन जब हम काट देते तो ये अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से बाहर निकल जाता है। जब काटते हैं क्योंकि झाग के रूप में बाहर निकल जाता है। हम काटते नहीं है, फोड़ते हैं तो ये झाग के रूप में नहीं निकल पाता और इसके अंदर रह जाता है, जो कि हमें खाने के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। उससे क्या फ़ायदा देता है ये? उसमें से ये फ़ायदा होता है, पहली बात, अगर आपका हृदय रोग है तो हृदय रोगों में आपको बड़ी सुविधा होगी। हृदय रोग आपका बहुत जल्दी कवर होगा। हृदय रोग में आपको एक रामबाण नुस्खा का काम करेगा, एक औषधि का काम करेगा, अर्थात आपके हृदय रोग में सहायक होगा, आपके हृदय रोग से आपको बचाएगा। दूसरी चीज़, यदि आपके पेट में अल्सर है, पेट में अगर अल्सर है तो उसके लिए रामबाण है, आपके अल्सर को, पेट के अल्सर को ठीक करता है। दूसरी चीज़, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी और नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी में इस पर अध्ययन किया था और देखा था कि इसमें जो विटामिन ई है वो कितनी पाई जाती है। विटामिन ई का एक मुख्य स्रोत है। विटामिन ई क्या करता है? हमारी मर्दाना ताकत और हमारे जवानी को बरकरार रखने का कार्य करता है। हमारी मर्दाना ताकत को भी बढ़ाता है और हमारी जवानी को बनाए रखने का कार्य करता है वो विटामिन ई। ये विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। ये किसने? नीदरलैंड और बर्मिंघम की यूनिवर्सिटियों ने भी इस पर शोध किया और बताया कि चाय की अपेक्षा इसमें दोगुना विटामिन ई, सेब की अपेक्षा इसमें तिगुना विटामिन ई पाया जाता है। यदि आप 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम में अगर 50 मिलीग्राम है तो इसको अगर आप उतनी ही मात्रा में लेते हैं तो 150 मिलीग्राम मिलेगा आपको। अर्थात इसमें जो विटामिन ई है इसके सेब की अपेक्षा 3 गुना और चाय की अपेक्षा 2 गुना मिलता है। अब सोचिए, सस्ती भी चीज़ है, हमारे खाने में भी है, आसानी से उपलब्ध भी है। दूसरी चीज़, नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी ने इस पर अध्ययन किया था। कुछ चूहों को इसने प्रतिदिन 1 ग्राम प्याज प्रतिदिन करके 1 महीने तक खिलाया और 1 महीने के बाद उन चूहों पर अध्ययन किया
तो जिन चूहों को 1 ग्राम प्याज खिलाई गई थी उनकी हड्डियां 17% स्ट्रॉन्ग थी वो चूहों की अपेक्षा जिनको प्याज नहीं दी गई थी। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि इसमें हड्डियों को मजबूत करने की क्षमता है, इसीलिए यह मनुष्य को जवान बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे से आगे लोगों तक शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।